पिछले गुरुवार को बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स, जो कि ट्विटर का नया रूप है, उस पर एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी को रावण के रूप में चित्रित किया गया है। यह दरअसल तो बीजेपी अपनी मानसिकता को प्रदर्शित कर रही है। राहुल गांधी रावण है या नहीं है, लेकिन रावण के जो अवगुण थे, रावण के अवगुणों में सबसे बड़ा अवगुण माना जाता है उनका अहंकार, सत्ता और सफलता का अहंकार। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो भाजपा में आज नरेंद्र मोदी रावण के सच्चे प्रतीक बने हुए हैं। तो रावण के रूप में खुद हैं और दर्शा राहुल गांधी को रहे हैं। असल में तो तानाशाह इस बात से डर गए हैं कि राहुल गांधी जिस प्रकार से आम आदमी से कनेक्ट कर रहे हैं, कभी वो मजदूर के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, कभी सब्जी मंडी में जाकर के सब जो फल विक्रेता है उनकी समस्याओं को समझते हैं, तो कभी मिस्त्री की दुकान में जाकर के मिस्त्री के साथ बैठते हैं, उनकी कठिनाइयों को समझते हैं, तो कभी वो खेत में जाकर के किसान के साथ धान की रोपाई करते हैं, उनकी क्या परेशानी है, क्या कठिनाई है, उनको समझते हैं। अभी हाल ही के अंदर वो बढ़ई की दुकान में चले गए, वहाँ जा कर के भी उन्होंने किया। वो कुलियों के साथ बैठ कर के उनकी समस्याओं को समझते हैं। वो जनरल ट्रेन के डिब्बे में साथ चलते हैं, वहाँ लोगों के साथ बैठ के इंटरेक्ट कर रहे हैं। मोदी जी राहुल गांधी पर आरोप तो ये लगाते हैं कि ये तो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। अरे हकीकत ये है कि वो सोने के चम्मच लेके पैदा तो हुए हैं, लेकिन वो एक आज आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी के साथ खड़े हैं, उनकी समस्या को समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो अपने आप को कहते तो ये है कि मैं गरीब के घर में पैदा हुआ हूँ, मैंने गरीबी देखी है। साहब, आप गरीब के घर में पैदा हुए होंगे, लेकिन आज आप गरीब के घर से पैदा होकर सोने चांदी के बर्तनों तक पहुँच गए और वो सोने चांदी का चम्मच लेकर के आम आदमी की समस्याओं को समझ के उनका समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है। इन्होंने ये जो चीज़ करी है, राहुल गांधी को जो रावण के रूप में चित्रित किया, इसके पीछे मुझे इनकी बड़ी ही कुत्सित मानसिकता नज़र आती है। हर दशहरे के रोज़ बुराई के प्रतीक के रूप में रावण को जलाया जाता है या उसका वध किया जाता है, हत्या की जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की मानसिकता ये है कि इस तरह से भड़का करके कोई नाथूराम गौड़ से तैयार करके वो राहुल गांधी को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाना चाहते हैं, हार्म पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ तक कि है कि वो राहुल गांधी की हत्या करवाना चाहते हैं। यदि ऐसा होता है, इस कारण से ऐसे कोई होता है, तो इसके लिए सीधे सीधे बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार होगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने राहुल गांधी को रावण कहा है और ये कहा है कि राम को नहीं मानते, राम को वो है, इससे देश को खतरा है। राहुल गांधी से देश को खतरा नहीं है, किसी व्यक्ति को खतरा नहीं है। राहुल गांधी तो पूरे देश को जोड़ने के लिए चले हैं। उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा इसीलिए की है कि जो लोगों के दिल टूट गए थे वो जोड़ना था। देश कोई ज़मीन का टुकड़े का नाम देश नहीं है। देश में रहने वाले लोगों से देश बनता है, जिनको कि आज इनकी जो विभाजनकारी नीति है, जिसके तहत सारा उन्होंने तहस नहस कर दिया, देश को टुकड़ों में बांट दिया, देश को गृह युद्ध की आग में झोंक दिया। अब तो ये बांटते बांटते इस स्टेज पे आ गए कि भगवानों में भी फूट डालने के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी जिन्होंने थोड़े दिन पहले ही शिव पर बहुत अच्छा लेख लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम, तो जो शिव को मानता है, जो शिव की यह करता है, वो हिंदू कैसे नहीं है? शिव तो जो हिंदुओं के 3 मुख्य भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से एक है। जो शिव को मानता है वो राम को अपना आप मानता है। तो ये जो इन लोगों की सोच है, फूट डालो और राज करो। राहुल गांधी के इन जो काम कर रहे हैं, इन कामों से किसी व्यक्ति को खतरा नहीं है, बल्कि मोदी जी की कुर्सी को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए एक डरा हुआ तानाशाह इस प्रकार का बर्ताव कर रहा है। इनके पास राजनीतिक सोच नहीं है, राजनीतिक सोच के जरिए जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं है। इसलिए ये भावनात्मक मुद्दों को भड़का करके, फूट डाल करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी, अब जनता आपके इन सब चीज़ों को समझ चुकी है। अब जनता इस बहकावे में नहीं आएगी। आप डरिए मत। मोहब्बत की दुकान जो राहुल जी ने खोली है, उस दुकान पे आप भी आ जाएं। धन्यवाद।